चुनाव में अति पिछड़ों का हक मारी। जब तक उन जातियों को जिसको इन्होंने घुसाया है बिना किसी जांच पड़ताल के उसको हटा नहीं देंगे तो अति पिछड़ा के धानुक ही नहीं पूरा अति पिछड़ा वर्ग के जो नौजवान है, जो विद्यार्थी है, जो बीपीएससी में बैठ रहा है, वो सारा आक्रोशित है। इसका सामना इनको करना पड़ेगा। नीतीश जी को ही महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा, बिल्कुल महंगा पड़ेगा। जब इत्मीनान से बैठे रहो, अपनी ताकत बूथ पर दिखा देना। एक कहना कि जो ये बड़ी योजना तैयार करेंगे, कुछ योजना तैयार नहीं करेंगे, तो ने आज तक किए। बिहार की सियासत में इन दिनों जातीय सर्वे का मामला सबसे ज़्यादा गर्म है। बहुत तरह के दावे हैं, कोई सर्वे पर उंगली उठा रहा है तो कोई इसको ऐतिहासिक कर रहा है कि नीतीश सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया। लेकिन जो छोटी छोटी जातियां हैं उनमें गुस्सा धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ है। बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनका कहना है कि 1931 में जो जनगणना हुई थी उससे भी कम की संख्या इस सर्वे में दर्शाया गया है। तो ये कैसे संभव है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इन सब बातों को समझने के लिए आज हमारे मेहमान हैं कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बदन जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो जातीय सर्वे हुआ है उसकी प्रामाणिकता क्या है और क्या ये सर्वे बिहार के सियासत में कोई बड़ा खेल करने जा रहा है। राम बदन जी, क्या लगता है आपको जो सर्वे हुआ है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सही, एक आम आदमी उसको कितना सही मानेगा? देखिए, जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी तस्वीर है और जो सरकार ने डिक्लेयर किया वो मेल नहीं खा रहा है। जी जी। जिसकी आबादी अधिक है या 1931 के जनगणना का रिपोर्ट जो है उसमें गजेटियर था डिस्ट्रिक्ट वाइज, जी, जो मोटा मोटी आज कमिश्नरी हो गया है। और उस समय जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होता था उसके मुताबिक यदि अभी करिएगा तो मेल नहीं खाता है जी। और ज़मीन पर तो सबके दिखाई पड़ता है कि किस ब्लॉक में कौन जात कहाँ है, नहीं है। इसको करना ये चाहिए था जी कि हर पंचायत के मुखिया के एक कॉपी दे देता। अच्छा। हर मुखिया के यदि एक कॉपी दे देता, हर जात की जो सूची तैयार किया था एक कॉपी वहाँ दे देता पंचायत में, तो लोग आसानी से समझ जाता कि कौन कितना है। पूरे बिहार में जो दिखाया गया है लगता है कि जो हाई हील चप्पल पहने हुए है उसका कद बड़ा कर दिया गया है और जो खाली पैर है वो बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है। तो जो आपका कहना है कि हाई हील वाले का संख्या ज़्यादा हो गया, हवाई चप्पल वाले का कम हो गया, तो आपका जो समाज है धानुक समाज, उसमें जो खबरें हैं कि उसमें बहुत गुस्सा है। वो समाज कह रहा है कि हमको तो लग रहा है कि एकदम उपेक्षित कर दिया गया सर्वे में, हमारी संख्या ज़्यादा है। क्या सही में उपेक्षित हो गए आप लोग इस सर्वे में? देखिए, उपेक्षित के देखने के बाद जैसे कि नज़र से देखिए शेखपुरा को, जी, नज़र से देखिए जमुई को, जी, नज़र से दिखाई पड़ेगा बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, चाहे सुपौल हो, सहरसा हो, मधुबनी हो, जी जी, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, जहां हम लोग पूरा घूमे हैं। जब हम युवा जदयू के अध्यक्ष थे जी तो हम पूरे बिहार के पंचायत घूमे थे, लगभग 1.5 साल 2 साल पूरा। अभी भी तो घूम ही रहे हैं आप? अभी भी हम लोग अभी भी हम घूम रहे हैं जी। तो हम कोई अखबारी राजनीति जीवन में नहीं किए, जमीनी राजनीति किए। जी जी। तो इस हिसाब से ये पच नहीं रहा है जो इन्होंने डिक्लेयर किया। तो राम बदन भाई, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पच नहीं रहा है, तो लेकिन अब जो सर्वे हो गया तो कहीं ना कहीं से धानुक समाज के हितों की हकमारी तो अब हो जाएगी ना, क्योंकि जो योजनाएं बनेंगी, सरकार कहती है कि अब इसी के आधार पर योजनाएं बनेंगी, लाभ मिलेगा, जो भी बेनिफिट सरकार दे सकती है। तो आप तो घट गए, आप तो हवाई चप्पल वाले हैं। देखिए, एक कहना कि जो ये बड़ी योजना तैयार करेंगे, कुछ योजना तैयार नहीं करेंगे, तो ने आज तक किए। तो नीतीश कुमार ऐसे ही बोल रहे हैं, हवा? हाँ, हवा में बोल रहे हैं। 1931 के जनगणना का रिपोर्ट इनके सामने था, क्यों नहीं लागू किए? इनके राज्य में
टिकट बटा या कुछ हुआ, ये सरकार में अति पिछड़ा और दलितों को सरकार में सटने नहीं दिया। विकास की कौन बात करता भाई, सटने नहीं दिए। कोई मंत्री दिखाई पड़ा है बिहार लेवल में क्या अति पिछड़ों का? नहीं, तो अभी तक तो आपके समाज का समर्थन तो नीतीश कुमार को मिलता ही रहा है ना भाई। बिल्कुल, हमने समाज सबसे पहले झंडा उठाया, सबसे पहले सरकार से इस्तीफा हम किए, वो तो था ही। अब सवाल है जो आदमी सोचता भी नहीं था, नीतीश कुमार बोलता, ऊपर से हर जिला में पूरे बिहार में कोना कोना गूंज रहा है नीतीश कुमार जी हमारे समाज के साथ न्याय नहीं किए। ये कोई नेता को उसकाने से नहीं हो रहा है, लोग अपने आप जगह जगह तैनात हो गया, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रहा है। तो आपको भी फोन उन आता होगा क्षेत्र से कि... पूरा फोन आता है, रोज फोन आता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे होगा? सब जगह हम लोग के संख्या दिखाई पड़ता। तो उसको क्या आश्वासन दे रहे हैं अपने? उसको हम लोग कहे हैं जब इत्मीनान से बैठे रहो, अपनी ताकत बूथ पर दिखा देना कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या कितनी है, बूथ पर पता चल जाएगा। बूथ पर पता चल जाएगा कि हम नीतीश जी को ही महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा, बिल्कुल महंगा पड़ेगा। मतलब लोकसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा इस तरह के सर्वे का। नुकसान जिसको भी हो जाए, लेकिन अपन गुस्सा तो इजहार करने का एक ही जगह बचा है, बूथ। जी जी जी, बूथ पर तो करेगा ही, प्रतिकार करेगा ही। तो यही मैसेज दे रहे हैं अपने समाज को आप? हम लोग दे रहे हैं यही मैसेज, जो बूथ पर अपनी ताकत दिखाओ, तुमको यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस सर्वे को आप खारिज कर रहे हैं, ये सर्वे हुआ? हाँ सर, हम संतुष्ट नहीं हैं। खारिज है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से खारिज है। जो हाई हील वाले हैं उनको सबका फायदा मिला है, फायदा मिला है, हम लोग के लो हील वाले को नुकसान हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये कहीं से हम लोग के लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं 36%, इसको 40% से ज़्यादा होना चाहिए। 40% से ज़्यादा कर्पूरी जी के ज़माना से माना जाता था जो 40% से ज़्यादा है। जो उस समय जो अति पिछड़ों की संख्या थी, परसेंटेज था, आज देखिए तो कहीं नहीं है। आज तो मैंने उपेक्षित है, संख्या कम हुआ बेसी हुआ। सबसे बड़ा जो गड़बड़ी हुआ है जी, सबसे बड़ी गड़बड़ी अति पिछड़ों के भविष्य के साथ जो नीतीश कुमार ने किया है, कर्पूरी का आरक्षण से बिल्कुल आउट कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के जो आरक्षण था, जी जी, 118 सीट अति पिछड़ों का रिजर्व कर लिया। मूल अति पिछड़ा जो कर्पूरी ठाकुर चिन्हित किए थे, लिस्टेड किए थे, उसको 2-3 सीट मिलता है। नीतीश कुमार, अब ये रिपोर्ट आ रहा है कि भूमिहीन है, इसके पास जमीन भी नहीं, मजदूरी करके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठेला चलाता, रिक्शा चलाता। और कई व्यवसायिक जातियों का, अमीर जाति जिसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता, हम जो अति पिछड़ा गरीब लोग हैं उसका बच्चा तो सब खिचड़ी स्कूल में पढ़ता, दोनों कंपटीशन में शामिल कर दिया। अब जो सुविधा भोगी वर्ग का बच्चा है उसको हो जाता है, इसको नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार का सामना करना पड़ेगा चुनाव में, अति पिछड़ों का हक मारी। जब तक उन जातियों को जिसको इन्होंने घुसाया है बिना किसी जांच पड़ताल के, उसको हटा नहीं देंगे तो अति पिछड़ा के धानुक ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा वर्ग के जो नौजवान है, जो विद्यार्थी है, जो बीपीएससी में बैठ रहा है, वो सारा आक्रोशित है। इसका सामना इनको करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ राम बदन जी, और वो साफ साफ खारिज कर रहे हैं, जो सर्वे आया है उसको खारिज कर रहे हैं, और सीधा कर रहे हैं कि जो समाज है अति पिछड़ा धानुक समाज है या अति पिछड़ा समाज है, वो बूथ पर इसका जवाब देगा, और इसका जवाब कहीं देने की जरूरत नहीं है। यही संदेश अपने समाज को राम बदन भाई दे रहे हैं। देखिए इनकी अपील का कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो माहौल बन रहा है जातीय सर्वे को लेकर, उससे धानुक समाज में बहुत ही गुस्सा है, जैसा कि इनके बातचीत से लगता है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।